जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ, एरीज की तो हो गई है, लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जुलाई के दिन। ओके, ये कार्ड देखिए रिवर्स में आया है, लेकिन मैं इसको सीधा रखूँगी क्योंकि मुझे मैसेज रीड करना है। 13 एंड 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 13 एंड 7 को प्लस कीजिए तो आता है 20। 20 का मतलब ईश्वर आपके साथ हैं। जजमेंट का, ओ माई गॉड, मैंने जजमेंट बोला एंड फर्स्ट कार्ड जजमेंट का ही आ गया। दैट्स रियली वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके घर में पैसा है। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत पैसा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे पैसा ही पैसा है। 10 9 19 सन की एनर्जी है, मतलब कि कोई इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी आपको मिली है, कोई टैलेंट अनलॉक हो गया है, कुछ ऐसा है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। मे बी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपको वो पैसा मिले, वो प्रॉपर्टी मिले। कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, किसी को आपके घर के पैसे से दिक्कत है, कोई बड़ा ग्रीडी है। 19 3 की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल, देखिए पेंटिकल के कितने कार्ड आ गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कोई 3 लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, जो ये चाह रहे हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी आपके नाम भी लिखी है तो आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें खड़ी कर दें कि ये प्रॉपर्टी मिलने का कोई सुख ही आपको ना मिले। मतलब कि जैसे यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है, तो मुझे भाई अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि कोई किसी मजिशियन की हेल्प ले रहा है, कोई साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको खुश नहीं देखना चाहता है। 314 की एनर्जी है। 4 का मतलब एम्परर। एम्परर का मतलब है कोई ज़बरदस्ती से ईश्वर बनना चाहता है, आपका डैडी बनना चाहता है। डैडी का मतलब वैसे नहीं, मतलब जैसे ज़बरदस्ती अपनी नोज़ घुसा रहा है कि मतलब जैसे किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो चीज़ आपके नाम पे है वो आपको मिलेगी। लेकिन कुछ लोग होते नहीं हैं जिनको बड़ी चिड़ मची रहती है कि हमारे होते हुए कोई चैन से कैसे जी सकता है। मतलब हम हैं विलन। विलन के होते हुए अगर हीरो हीरोइन आपस में मिल जाएं तो विलन क्या खाक छाने आया है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो ये सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है, इनको सब कुछ कैसे मिल जाए। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए 19 एंड ये ऊपर क्या आ गया 20। मतलब ईश्वर अगर हैं तो किसी की तड़ नहीं है कि कोई आपका कुछ भी उखाड़ सके। तो यहाँ पे 4 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि या तो ये आपको इल्यूज़न में डाल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर ये किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी करने की दम तो किसी के अंदर नहीं है। 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। राहु भी इल्यूज़न वाला ही प्लेनेट होता है। मे बी ये आपको इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ही साइन आए हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 27 1 7 13। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 10 7 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड चलिए खैर, जजमेंट, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मे बी आपको आपकी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है, कोई हेल्थ इशू है। ज़्यादातर मुझे इल्यूज़न की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी के माइंड पर अर्थ एनर्जी। हालांकि एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस है। मेष, फायर, फायर, फायर एलिमेंट। एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है पेंटिकल की, मतलब कि रूट चक्रा में दिक्कत हो सकती है। ओके, स्पाइन में कोई दिक्कत हो सकती है, रूट चक्रा में दिक्कत हो सकती है, जैसे किसी को लिटाल देना बेड पे, किसी की इशू, मतलब हेल्थ इशू हो जाना। मतलब जैसे कोई काम ही नहीं कर पाएगा, जब किसी की भाई हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो
ग्रो क्या करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो रिच कैसे होगा, उसे वो सब कुछ मिलेगा कैसे। जैसे आपकी किस्मत में सब कुछ बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उसके पीछे आपको कुछ करना भी तो पड़ेगा, एंड कोई आपको कुछ करने ही नहीं देगा तो आपको मिलेगा कैसे। ओके, जैसे किसी चीज़ की चाबी यही है कि आप पहले किसी चीज़ में चाबी लगाएंगे, उसको ऐसे करके स्टार्ट करेंगे तब तो गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन अगर कोई आपसे चाबी छीन ले तो फिर आप कैसे गाड़ी स्टार्ट कर पाओगे। तो बस वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में कोई है, मतलब आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईश्वर जो हैं, नज़र रखें, ईश्वर ऐसे लोगों की बैंड हो जाने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है नेगेटिव। 20 और 7 मतलब 27 मतलब 9 हर्मिट। ओ माय गॉड, कोई गुरु जी हो सकते हैं आपके, कोई हनुमान जी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, शंकर जी भी हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं जिनकी आप बड़ी पूजा करते हैं, वो साथ हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एनर्जी है, ये सारे चमगादड़ हैं, बैट्स। चमगादड़ मतलब एक तरीके से बैड ओमेन, ठीक है। एंड ये है ईगल, ईगल इन सबसे बहुत आगे है। मतलब कि मतलब वही चीज़ मैंने बताया ना कि 3 लोग मिलकर ग्रुप बना के आपको फंसाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकेले की दम की बात नहीं है। जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो ले पाना किसी के बस की बात तो है नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोग ग्रुप बना करके, जैसे ही चमगादड़ देखिए कितने सारे हैं ग्रुप में है ना, लेकिन ये जो ईगल है ये अकेले भारी है इन सब पे। तो जैसे शेर को जो है कुत्ते, डॉग्स वगैरह अगर कैद कर लें तो क्या ये पॉसिबल है। थोड़े टाइम के लिए आप कर सकते हैं, अगर उसको कुछ खिला पिला दिया है, कुछ इंटॉक्सिकेशन वगैरह करवा दिया है, तो भले ही आप किसी लॉइन को जो है कोई डॉग कंट्रोल में कर ले, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसे ही काम कर रहा है, किसी लॉइन को कोई बहुत ही छोटा सा, मतलब डॉग भी कहना यहाँ पे गलत है, क्योंकि डॉग भी बहुत प्यारा होता है, लॉयल तो होता है, कम से कम ऐसा तो नहीं होता है जो किसी अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये लोग तो बहुत ही गए गुजरे हैं, इनका तो कंपैरिजन भी जिससे कर दो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो मुझे दिख रहा है कि खैर आप निकल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ आपके फैमिली में हो रहा है, किसी के हेल्थ इश्यू हैं, किसी को दिक्कतें हो रही हैं, तो वो उस चीज़ से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप स्पिरिचुअल हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने हक की चीज़ मांग रहे हैं। ओके, तो किसी की दम नहीं है कोई आपका लॉस कर दे, एंड डिवाइन आपके साथ हैं। ओके, चैरियट, यस, ऐसा दिख रहा है कि यू एंड चैरियट का मतलब ये भी हो गया कंक्लूजन और विद इन रीच, बहुत जल्दी आप इस चीज़ से निकलने वाले हैं। चैरियट का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, आप रुक नहीं सकते, आपको किसी की दम नहीं है कोई रोक ले। जैसे आपको ब्लेस किया गया है इस चीज़ से कि आपकी जो स्पीड है उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा पाएगा। ओके, तो यहाँ पे बस आपको चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। 20 और 7 फिर से 9 की एनर्जी आ गई है। ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन 99 आपको दिख सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर सेम सिचुएशन में हो सकते हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पास आने में हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इनको ज़बरदस्ती फंसा के रखा जा रहा था, वो सब इल्यूज़न था। जो इनका रियल मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो आपके साथ है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चाहे जितना कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो भी निकल के आएंगे इसी तरीके से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बने हैं। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर ही आपका ट्रेजर है, उसके साथ यूनियन के बाद आप लोगों को मिलेगा ये खजाना, 19 नंबर की एनर्जी, सन की एनर्जी, ये सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन मिलेगा तभी जब हिम्मत दिखाई जाएगी। ओके, जब डिवाइन पे ट्रस्ट किया जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कंक्लूजन और विद इन रीच, बहुत जल्दी सारी चीज़ों का निपटारा हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 20 और 9 हो गया, यस। किसी गुरु जी की, कोई गुरु जी हैं जिनकी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ओके, एंड मुझे तो दोनों के ऊपर दिख रही है। मे बी आप दोनों हनुमान जी को पूजते हैं, मे बी आप दोनों महादेव के भक्त हैं, तो वो आपको फुल ऑन हेल्प कर रहे हैं। ये रिवर्स में आया था, एस ऑफ वैंड। आपके पैसे को टारगेट किया जा रहा है, आपकी अर्थ एनर्जी, आपके रूट चक्र को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। मतलब ये देखिए वैंड मतलब जिसे कहते हैं जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, वैसे भी लिखा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आज मैं पता है मैं इतना फंबल कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, फंबलिंग बहुत आ रही है, स्टैमरिंग हो रही है मतलब। तो यहाँ पर एस ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है, तो जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई वाली एनर्जी है कि मतलब
आपको ईश्वर बचा रहे हैं, तो किसी की तड़ नहीं है। यहाँ पे कोई है जो आपका पैसा हड़पना चाहता है, कोई आपकी नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई आपको लेकर के आपकी हेल्थ इशू करना चाहता है। तो ईश्वर ने जैसे आपको पकड़ रखा है, थाम रखा है कि किसी की दम नहीं है कोई आपको छू सके। ओके, 13 1 14, 14 का मतलब 5, 5 का मतलब हायरोफेंट, 14 का मतलब भी टेम्परेंस होता है। आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप खास हैं ईश्वर के लिए। तो अपने खास बच्चे को क्या ईश्वर बचाएंगे नहीं? क्योंकि आपके आसपास ऐसे डेविलिश लोग हैं, तो ईश्वर आपको बचा रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है आप दोनों को सेव किया जा रहा है। ये एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब आप की किस्मत लिखी है कि आपके पार्टनर के साथ ही वही आपको कमिटमेंट देंगे, उन्हीं के साथ आपकी लाइफ ग्रो करने वाली है। तो कुछ लोग कोशिशों में लगे हैं कि ये सब चीज़ें पलट दी जाएं, आपकी शादी ना होने दी जाए, आपका यूनियन ना हो पाए, आपको पैसा ना मिल पाए, लेकिन इन सब की ऐसी तैसी। ओके, 13 1 14 वो तो होके रहेगा। 14 का मतलब 5, 5 20 25 7, फिर से इल्यूज़न। ये आपको इल्यूज़न दे रहे हैं एंड डिवाइन इनके इल्यूज़न ठीक कर रहे हैं। डिवाइन इनको बता रहे हैं कि बेटा तुम इल्यूज़न में हो, तुम्हें इल्यूज़न से निकलना पड़ेगा, क्योंकि डैडी मैं हूँ, मैं सबको चलाता हूँ, तुम कहाँ से आगे चलाने के लिए? तुम लिखोगे किसी की किस्मत। मतलब किसी किसी के दिमाग इतने ख़राब हो जाते हैं कि उसकी दो चार चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं। मे बी इन्होंने पहले आपके ऊपर कुछ किया था नेगेटिव। ये थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है जो बहुत ज़्यादा चौधरी बन रही है, जिसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर जैसे होता क्या है, किसी की दो चार चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उसको लगने लगता है कि अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब तो सब कुछ हमारे अंडर में है, जबकि डिवाइन फिर उसको सही करते हैं, उनके सर पे डंडा पड़ता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि थोड़ी लिमिट में रहो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इनको बहुत तगड़ी, जैसे कहा जाता है ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, लेकिन चोट बहुत तगड़ी होती है, तो ये लाठी इनको पड़ने वाली है। फादर ऑफ वैंड क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू। सुन रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, मतलब आपको आसपास से घेर लिया है, एंजल्स ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको कवर कर रखा है। ओके, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट, एंड आपको बताया जा रहा है कि बेटा तुम्हारे लिए लव भी है, जॉय भी है, गुड फॉर्चून भी है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ गया, जागी हुई फिजाएं हैं तेरे लिए, मेरे लिए तारों में रोशनी सी है, मेरे सनम तेरे लिए। मतलब जैसे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके लिए है वो आप ही के लिए है, जो रिटन है, जो डेस्टाइंड है, जो सारी चीज़ें पहले से बताई गई हैं, मतलब कि जो डिवाइन ने डिसाइड किया है उसको बदलने की तड़ अगर किसी के अंदर हो गई तब तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। इतनी तो दम किसी को ईश्वर दे ही नहीं सकते। 13 मतलब ये 14 हो गया था, 14 एंड 7 कितना हुआ? 21। 21 का मतलब क्या हुआ? टेबल टर्न। जो ये इल्यूजन में आपको रखे थे, इन्हीं इल्यूजन में इनको रख दिया जाएगा, इनके दिमाग का दही हो जाएगा, ये सब पागल पागल घूमेंगे एंड आपका यूनियन भी हो जाएगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे बैठे देखते रह जाएंगे, तमाशा देखेंगे, मतलब आप खुद का तमाशा बनते हुए, ये आपके तमाशे बनने का इंतज़ार कर रहे थे एंड डिवाइन ने इनकी बैंड बजा दी है। 7 7 14, तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब इनको पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर होना किसे कहते हैं। ओके, तो बस तैयार रहिए ये सब चीज़ें देखने के लिए। जय माता दी।